हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में रियोना सियोंग से पूछ रही थी कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा उससे तुम्हारा मतलब क्या था। यार सियोंग ने उसे बताने ही वाला था कि तभी उस वक्त ना युनजुन वहाँ पे आ गया था, जो कि रियो का ना एक्स बॉयफ्रेंड है। और उसे यहाँ पे देख के रियो तो शॉक हो गई थी और उससे पूछ भी रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन वो यहाँ पे कह रहा था कि मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रहा था। पर यार सियोंग ना बीच में आ जाता है और उससे ना ठीक से बात नहीं करता और उससे कह रहा था कि तुम ना पहले ही उसे काफी हर्ट कर चुके हो, इसलिए अब बस करो। और वो ना रियो का हाथ पकड़ के उसे ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ युनजुन ना उसका हाथ पकड़ लेता है। तो उसी वक्त ना वहाँ सियोंग के मॉम डैड भी आ गए थे। या उसके डैड तो युनजुन को देख के ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, लेकिन उसकी मॉम ने यहाँ पे उसे शांत करवाती है और वो रियो और युनजुन को अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। लेकिन उसके घर के बाहर ना सियोंग तो इधर उधर चक्कर लगा रहा था, क्योंकि उसे जानना था कि अंदर क्या चल रहा है। तभी यहाँ पे ना मोयोंग वहाँ आ जाता है, तो सियोंग ना उसे भी बता देता है कि रियो का ना एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पे आए हुआ है। लेकिन ये बात सुन के ना मोयोंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। और इधर यार रियो की मॉम ना युनजुन को खाना पीना खिला के इन दोनों को सामने बिठा के फिर पूछती भी है, मुझे सच बताओ तुम दोनों के ब्रेकअप करने की वजह क्या है? क्या सच में रियो ने तुम पे चीट किया था? लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, ऐसे कोई भी बात नहीं है, असल में गलती तो मेरी थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो ये बात सुन के ना उसकी मॉम तो रियो के ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और उसे मारने के लिए दौड़ती है। पर फिर भी यहाँ पे रियो ना युनजुन को लेकर वहां से बाहर चली गई थी। और वही यहाँ ये दोनों ना बाहर बैठे हुए थे, तो मोयोंग कह रहे थे कि चलो चलो उसके एक्सपीरियंस की ना धुलाई करके आते हैं। लेकिन सियोंग ना उसे मना कर रहा था। लेकिन वो यहाँ पे कह रही थी कि दोस्तों का काम क्या होता है, मुसीबत में दोस्त की मदद करना, तो चलो फिर। लेकिन वो फिर भी उसे मना कर रहा था। तो यहाँ मोयोंग फिर उसे बता देती है कि मैं जानती हूँ कि तुम रियो को पसंद करते हो, क्योंकि मैंने ना तुम्हारा लव लेटर देख लिया था, और इससे पहले कि तुम लेट हो जाओ जल्दी से चलो और उसकी मदद करो। और वही इधर यहाँ पे युनजुन को दिखाया जाता है, जो कि रियो को बता रहा था कि वो ना अभी भी उससे प्यार करता है और वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। पर रियो ने उसे समझा रही थी और कह रही थी कि अब ना हमारे बीच में सब खत्म हो चुका है। ये सब कह के ना वो वहां से चली गई थी। और वो ना यहाँ पे मोयोंग के घर आ गई थी रात भर रुकने के लिए। तो मोयोंग उसे पूछ रही थी कि क्या सच में तुम्हें तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के लिए फीलिंग्स है? लेकिन रियो उसे मना कर रही थी। तो यही बात सुन के ना मोयोंग को भी रिलीफ महसूस होता है कि अच्छा है कि अब वो उसके बारे में नहीं सोचेगी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ना जब यहाँ पे रियो के मॉम डैड लंच कर रहे थे, तो इसी दौरान ना रियो की मॉम कहती है कि अगर रियो की शादी युनजुन से वापस हो जाए ना तो सब कुछ ना ठीक हो जाएगा। लेकिन यही बात सुनकर उसके डैड तो गुस्सा हो गए थे। तभी यहाँ पे रियो की मॉम को जब किसी का मैसेज आता है, तो यहाँ पे रियो को ना अच्छे से कपड़े पहनाकर उसे तैयार करके ना बाहर भेज देती है। तो जैसे यहाँ पे रियो बाहर आती है, तो उससे ना बाहर युनजुन मिल गया था। तो ये देखना वो समझ जाती है कि ये सारी चीजें ना उसकी मॉम कर रही है, और यहाँ युनजुन ने ही उसकी मॉम को मैसेज किया था कि वो वहाँ पे आने वाला है। लेकिन तभी वहाँ सियोंग भी आ जाता है और वो उससे कह रहा था कि चलो तुम्हें कुकिंग क्लास के लिए लेट हो रहा है। और वो यहाँ पे ना सियोंग के साथ साइकिल पे बैठ के वहां से चली गई थी। और वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि तुम ना काफी ज्यादा अगली लग रही हो, और एक बात बताओ, तुम उस लड़के से अभी क्यों बात कर रही थी? क्या तुम्हें वो अभी भी पसंद है? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट जरा भी मायने नहीं रखती? ये सब सुन के ना रियो से साइकिल रोकने के लिए कहती है वो, तो वो जोर से ना ब्रेक लगा देता है। तो उसका सारा ही मेकअप ना उसके जैकेट पे लग गया था। और वो यहाँ पे ना गुस्सा होकर उसके साइकिल को लात मार के वहां से चली गई थी। फिर तो बाद में ना जब वो ऑफिस आ गया था, तो उसके कलीग ना पूछ रहे थे कि ये तुम्हारे जैकेट पे किसका मेकअप लगा है। लेकिन वो ना उन्हें इग्नोर कर रहा था और वो जाके ना जैंग से मिलता है, जो कि प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन वो यहाँ पे पूछ रहे थे कि तुम्हारा रियो के साथ कैसा झगड़ा हो गया है, अब तुम इतने ज्यादा अपसेट क्यों लग रहे हो? लेकिन वो ना उसे कुछ नहीं बताता। और वही फिर मोयोंग को जब दिखाया जाता है, जो कि अपने ऑफिस से बाहर आती है ना, तो उसी रास्ते से दोहा और उसकी बेटी भी जा रहे थे। लेकिन साथ ही में ना वहीं पे एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक आदमी को ना हार्ट अटैक आ गया था। तो इसलिए ना वो बेहोश हो गया था। या मोयोंग ने जाके किसी तरीके से वो ड्राइवर को ना बाहर निकाल के उसे सीपीआर दे रही थी, उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। तो यार ड्राइवर को भी ना होश आ गया था और उसने ना उस ड्राइवर को बचा लिया था। लेकिन यही सब चीजें ना योंदो को देख के ना काफी ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन वो ना इससे इम्प्रेस भी हो गई थी कि मोयोंग ने ना किसी की जान बचाई है। और वही इधर जब रियो को फिर से दिखाया जाता है, वो ना यहाँ पे कुकिंग क्लास से अपने घर जा रही थी। लेकिन बाहर ना फिर से उसे युनजुन मिल गया था, जो कि उसे माफी मांग रहा था और सेकंड चांस देने के लिए कहता है। लेकिन रियो तो फिर भी नहीं मान के वहां से जाने लगी है। तो वो कह रहा था कि एटलीस्ट मेरे साथ आखिरी बार खाने पे तो चल सकती हो ना प्लीज। शायद ना फिर रियो मान गई थी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे दोहा की बेटी ना मोयोंग से मिलती है। वो उसी से मिलने आई थी क्योंकि उसे चोट लगी थी, और साथ ही में ना वो यहाँ पे उसके चोट पे बैंडेज लगा के ना उससे वापस से दोस्ती कर लेती है, क्योंकि ये पहले उससे ना नाराज थी। और यहाँ पे दोहा ना उसे लिफ्ट दे देता है, क्योंकि ये सभी लोग ना घर ही तो जा रहे थे। यहाँ पे कार में ना ऐसी बातें करते हुए कैंग उसे बता रहा था कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता ऐसे काम करने से? तुम ना सच में असली हीरो हो। लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन असली हीरो तो वो है जिसे कि मैंने ना पहली बार देखा था जब मैं ना किसी को हॉस्पिटल ले जा रही थी। उसने ना पूरा ट्रैफिक क्लियर करके मदद की थी। और साथ ही में बता देती है कि उसने ना आई लव मड फ्लैग वाला टी शर्ट पहन रखा था, और कैंग ने भी ना उसी दिन वही टी शर्ट पहन रखा था। तो फिर ना कैंग का टी शर्ट देख के वो उससे कहती है कि तुमने ये टी शर्ट कहाँ से ली? तो वो बता देता है कि ये ना एक एनवायरमेंटल ग्रुप ने मुझे दिया था। वो उससे पूछ रहे थे कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो? लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, क्योंकि उस ग्रुप में ना सारे ही बुढ़े लोग हैं। तो वो ना फिर भी उसे उस लड़के के बारे में बताने लग गई थी। और उससे साथ ही में ये रियलाइज हो जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि दोहा ही था। और ये जान के ना वो काफी ऑकवर्ड हो गई थी। और घर के पास पहुंचती ही ना वो सीधे निकल के घर के अंदर चली गई थी। यहाँ कैंग फिर भी उसे रोक के मेडिसिन देता है और उससे कह रहा था कि प्लीज अपने आप को हर्ट मत होने देना और अपना ख्याल रखो। ये सुन के उसकी तो हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गई थी। और वही जिम में यहाँ सियोंग के कलीग को दिखाया जाता है, जो कि ना ये जान के नाराज
रियलाइज हो गई थी कि वो फाउंडेशन और किसी का नहीं बल्कि रियू का था। इसलिए ना वो ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा देती है। तो यार रियू का भाई आके ना उसे रोक रहा था और उसकी स्पीड कम कर देता है, कह रहा था कि तुम कोई चीता नहीं हो जो कि इतनी तेजी से भाग रही हो। लेकिन वो ना फिर से स्पीड बढ़ाती है और वो ना फिर से स्पीड कम कर रहा था। और वही इधर या फिर रियू ना उसके मॉम से गुस्सा थी और उससे कह रही थी कि आप जो सपना देख रहे हो ना मुझे युनजुन के साथ फिक्स करने का, वो भूल जाओ क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन उसकी मॉम तो इस बात पे ध्यान नहीं देती और उससे कहती है कि कल तुम्हें ना मेरे साथ सोना चलना होगा, इसलिए याद रखना। लेकिन फिर भी यहाँ पे रियू तो गुस्सा थी, इसलिए वो ना फिर बाहर वॉक करने के लिए चली गई थी, जाके उसे ना स्योंग्यू मिलता है। यहाँ वो ना अभी भी नाराज थी, इसलिए वो ना उसे ठीक से बात भी नहीं करती और वो ना उसे इग्नोर करते हुए काफी दूर आ गई थी। लेकिन वो ना उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि कोई स्ट्रेंजर उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो ना भागते हुए काफी दूर आ गई थी। पर फिर भी ना यहाँ पे स्योंग्यू उसे रोक ही लेता है और पूछ रहा था कि इतनी रात में तुम जा कहाँ रही हो। इसी बात को लेके ना वो दोनों बहस कर रहे थे कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। लेकिन वो फिर कह ही देता है कि हम ना काफी इंपॉर्टेंट बात को बीच में ही छोड़ के झगड़ने लगते हैं हमेशा। उस दिन ना मैं तुम्हें जवाब देने वाला था और वो ना यहाँ पे उसे अपनी फीलिंग्स बताने ही वाला था कि यहाँ पे रियू ना उसे रोक देती है और कह रही थी कि ये सब ना तुम मुझे बाद में बताना, क्योंकि पहले से लाइफ में ना बहुत सारी बसड़ चल रही है, इसलिए ना ये सारी चीजें मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। तो वो भी कह रहा था कि ठीक है मैं तुम्हें ना बाद में बताऊंगा जब तुम्हारे लिए सब चीजें समझ जाना आसान होगा। और साथ ही में उससे पूछ रहा था कि क्या तुम युनजुन से वापस मिलने वाली हो, लेकिन वो ना उसे मना कर देती है। ये सब कह के ना फिर वो दोनों ही ना वापस घर चले गए थे। नेक्स्ट डे जब हमें यहाँ पे सियोंग की मॉम को दिखाया जाता है जहाँ की उसका बर्थडे था, लेकिन ये बात ना उसके डैड को याद नहीं थी, तो वो ना वहाँ से ऑफिस चले गए थे। यहाँ पे उसकी मॉम ना जब उसके कमरे में आके देखती है तो यहाँ पे सियोंग्यू भी ना वापस काम पे चला गया था, इसलिए उसे ना काफी ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था क्योंकि उसके पास तो कोई था ही नहीं, या शायद उसका बर्थडे किसी को याद ही नहीं था। और वही इधर सियोंग को दिखाया जाता है जो कि जैंग के ना स्टूडियो गया था। वो यहाँ पे उसे ना अपनी बनाई हुई कैटली का प्रोजेक्ट उससे दिखाती है और ये ना उसे भी काफी पसंद आ गया था और वो ना उसकी तारीफ भी करता है। लेकिन वो उससे कह रही थी कि मैं तो इससे और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, और शादी में कह रही थी कि कभी कभी चीज ना अच्छी बनती है लेकिन कभी कभी खराब भी, इसलिए ना हमें अपना पूरा एफर्ट्स लगाना होता है, इसलिए तुम्हें भी ना अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। और फिर ना वो दोनों बाद में बाहर खाना खाने के लिए चले गए थे। और इधर यहाँ पे मोयोंग ना दोहा के बारे में सोच रही थी, लेकिन जब भी वो उसका ख्याल मन में लाती है ना तो उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन वही इधर दोहा ना अपने ऑफिस में पैरामेडिक्स के बारे में एक आर्टिकल लिखने वाला था, लेकिन उनके बारे में ना उसे उतना कुछ ठीक से पता नहीं था क्योंकि हर साल ना पैरामेडिक्स को अपने काम के दौरान ना काफी इंजरीज होती है और कभी कभी तो उन्हें डेडली एक्सीडेंट भी फेस करना पड़ता है। और वो यहाँ पे अपने मैनेजर से कह रहा था कि मैं ना एक पैरामेडिक को जानता हूँ, तो मैं ना उससे इन सब चीजों के बारे में बात करके एक अच्छा सा आर्टिकल लिखूंगा। और वही इधर ये दोनों उसी रेस्टोरेंट आ गए थे गलती से जहाँ के रियू और युनजे आए हुए थे, लेकिन यहाँ पे सियोंगी ना उन दोनों को साथ में देख के तो उसका पूरा मूड ही ऑफ हो गया था। लेकिन फिर भी ना वो दोनों उन्हीं के पास वाली टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। यहाँ चैंग ना उसे खाना ऑर्डर करने के लिए कह रही थी और कह रही थी कि मैंने ना काफी टाइम से ऐसी डेट का वेट किया था, लेकिन ये बात सुन के ना रियू को अच्छा नहीं लग रहा था। और वही यहाँ पे युनजन को दिखाया जाता है जो कि रियू का बनाया हुआ ना खाना टेस्ट करता है, क्योंकि उसने जब सियोंगो को ये सब दिया था तो उसने ना खाने से ही मना कर दिया था। और वो यहाँ पे खाना खा के ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और उससे कह रहा था कि खाना काफी अच्छा बनाती हो तुम। और वही यहाँ पे जैंग ना सियोंग से कह रही थी कि मैंने ना अपने एक दोस्त को बताया था कि तुम ना मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो और हम दोनों ना अभी भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन यार सियोंग ना गुस्सा हो गया था और कह रहा था कि झूठ मत कहो, मुझे ना झूठ कहने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुन के ना रियू को तो काफी जोर की खांसी आ गई थी और वो ना फिर वहाँ से वॉशरूम चली गई थी। और वही यहाँ पे वॉशरूम के बाद ना फिर सियोंग रियू से मिलता है और उससे कह रहा था कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी, तो वो भी कह रही थी कि तुम्हें इन सबसे क्या, और कह रही थी कि तुम वैसे यहाँ क्या कर रहे हो अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। तो वो कह रहा था कि तुम्हें पता है कि हम दोनों ना काम करते हैं साथ में। ये दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पे ना जैंग आ गई थी और वो ना यहाँ पे रियू को एक वाइन गिफ्ट करती है और कह रही थी कि तुम ना इसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ पीना, लेकिन वो कह रही थी कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और उसे मना कर देती है। तो जैंग ना वो वाइन अपने पास ही रख लेती है और फिर ना वो दोनों वहाँ से चले गए थे। और साथ ही में ना यहाँ सियोंग ने उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांग रहा था, तो वो भी ना उसे माफ कर ही देती है। फिर बाद में या सियोंग ना जब रियू को घर लेके जा रहा था तो वो कह रहा था कि हम ना नेक्स्ट टाइम किसी और जगह चलेंगे, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, हम ना नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं मिलेंगे और कह रहे थे कि मुझे यहीं पे पास में उतार दो, मैं खुद चली जाऊंगी। और वही यहाँ पे सियोंग की मॉम को दिखाया जाता है जो कि काफी अपसेट थी क्योंकि उसका तो बर्थडे किसी को याद ही नहीं था, लेकिन उसकी दोस्त ना उसे शॉप पे बुला के ना एक सरप्राइज, ये देख के यहाँ पे सियोंग की मॉम तो काफी इमोशनल हो गई थी। लेकिन उसके दोस्त पूछ रहे थे कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें क्या गिफ्ट किया, वो कह रहे थे कि उसे तो मेरा बर्थडे याद भी नहीं है। लेकिन वही यहाँ पे सियोंग के डैड ना उसकी मॉम के लिए फ्लावर्स लेने गए थे और वही इधर यहाँ पे सियोंग ना उसे स्विमिंग पूल के पास आया हुआ था, जाके उसके टीचर आके ना उसे कांग्रेचुलेशन करती है उसके डिजाइन के लिए, यानी कि डिजाइन कंपटीशन जीतने के लिए। वो कह रही थी कि रियू को भी बता देना कि तुम ना कंपटीशन जीत चुके हो, क्योंकि रियू ना हमेशा ही मुझसे पूछती रहती है कि कंपटीशन का विनर कौन है। और वही यहाँ पे सियोंग के डैड ना जब घर आते हैं फ्लावर्स लेके, तो वो ना यहाँ सियोंग की मॉम को किसी और के साथ देख लेते हैं और वो ये देख के ना वो अपसेट हो गए थे और वो ना फ्लावर्स वहीं पे फेंक देते हैं और वहां से चले गए थे। और इधर यहाँ पे सियोंग ना रियू को कॉल करके पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ है, तो वो कह रही थी कि वो तो अपने डैड के रेस्टोरेंट है, इसलिए वो ना भागते हुए वहाँ जाने लगता है और सोच रहा था कि उसके पास ना काफी मौके थे रियू को सच बताने के, लेकिन वो कभी नहीं बता पाया। इसलिए ना वो शॉप में पहुंच के उससे कहता है कि उस दिन मैंने जब कहा था कि तुम्हारी वजह से ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा मतलब ये था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। और इसी सीन के साथ लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 7 की एंडिंग होती है।